अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ अरमान हसन। मैं प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट एंड हेयर स्टाइलिस्ट और आज हम करने जा रहे हैं अपनी बहुत ही खूबसूरत सी मॉडल की ट्रांसफॉर्मेशन। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारी मॉडल का जो ड्रेस है, जो थीम है, वो आप इस लुक को जो है स्पेसिफिकली वलीमाल परेड भी कह सकते हैं, एंगेजमेंट परेड भी कह सकते हैं। इट्स टोटली अप टू यू। आज हम लोग जो आपके साथ टेक्निक शेयर करेंगे वो होगी मॉडर्न हॉल वाइज की टेक्निक। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, सबसे पहले हम जो है अपनी जो हमारी मॉडल है उनकी स्किन के टेक्सचर को ऑब्जर्व करेंगे। जैसे कि मैं इनकी स्किन को ऑब्जर्व कर रहा हूँ, जैसे कि इनका जो नोस्ट्रल एरिया है या अंडर एरिया जो है ये बहुत ही ज़्यादा जो है वो ड्राई है। तो इसीलिए हम लोग इनकी स्किन को प्रिपेयर करने के लिए हम लोग सीरम यूज़ करेंगे। अगर हम बजट फ्रेंडली सीरम के पॉइंट ऑफ व्यू से बताएं तो जो मून टच का ये सीरम है वो इसका जो रिजल्ट है वो बहुत अच्छा है, हाइड्रेटिंग है और बड़ी सी ड्यूई सी फिनिश आती है इसकी। तो हम लोग जो है अपनी मॉडल की स्किन के ऊपर सबसे पहले सीरम लगाएंगे इनकी स्किन पे जो ड्राइनेस है उसको कवर करने के लिए। अच्छा, प्रोडक्ट के मामले में आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आपने बहुत ज़्यादा कंजूसी भी नहीं करनी, ना ही बहुत ज़्यादा जो है आपने उसको ओवर कर देना है। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। तो जितना रिक्वायर्ड होगा हम लोग उतना ही लगाएंगे। फिंगर की मदद से हम लोग इसको ऊपर देखिएगा एप्लीकेशन करेंगे पहले और उसके बाद इसको कुछ टाइम के लिए छोड़ देंगे। ऊपर देखिए। ओके, और इस सीरम के साथ जो मैं इनकी स्किन को प्रिपेयर करने के लिए जो प्राइमर यूज़ कर रहा हूँ वो है क्रायोलन का जेल प्राइमर। ये जो इस प्राइमर की जो खासियत है वो ये है कि ये पोर्स को बड़े अच्छे तरीके से जो है मिनिमाइज़ कर देता है, फिल कर देता है और हमें एक स्मूथ सा जो है एक टेक्सचर का इल्यूजन जो है वो मिल जाता है। एक आपने पी साइज़ आपने प्राइमर की क्वांटिटी लेनी है। सबसे पहले आपकी नोज़ की साइड्स ऊपर देखिएगा और अंडर एरिया, इस एरिया को आपने स्किप नहीं करना बिकॉज स्पेसिफिकली अगर आपकी स्किन जो है वो सही तरीके से प्रिपेयर ना हो तो यही वो दो फेस के पॉइंट्स हैं जहाँ से आपकी जो फाउंडेशन है वो क्रैक होना स्टार्ट होती है। उसके बाद हम लोग चिन वाले एरिया पे आएंगे, अपर लिप पे आएंगे, फोरहेड पे आएंगे। अभी भी आप देखेंगे कि ये सारी एप्लीकेशन करने के बाद भी जो क्वांटिटी प्रोडक्ट है वो मेरे भी हाथ पे है। उसके बाद इसमें से आधी क्वांटिटी जो होगी हम लोग फेस की एक साइड पे कर देंगे और बाकी जो रिमेनिंग होगी उसको दूसरी साइड पे। अब आपको खुद भी देखने में भी ये फील हो रही होगी कि जो हमारी मॉडल की स्किन है वो थोड़ी सी ग्लो करने लग गई है, थोड़ी सी शाइनी अपीयरेंस हो गई है। उसके पीछे रीज़न ये है कि जो हमने सीरम यूज़ किया है उससे जो है इनकी स्किन को प्रिपेयर करने के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा अच्छा वो इसको हेल्प आउट कर रही है स्किन को एक स्मूथ टेक्सचर देने के लिए। ओके, अब जब तक हमारी स्किन जो है प्रिपेयर हो रही है सबसे पहले हम लोग जो है अपनी मॉडल के जो प्रॉब्लमेटिक एरियाज हैं फॉर कंसीलिंग हम लोग उसको ऑब्जर्व कर लेते हैं। अभी जैसे ओवरऑल अगर देखेंगे तो जो मेरी मॉडल है उसका कॉम्प्लेक्शन बीटिश ही है, ठीक है, गंदुमी रंगत है। फीचर जो है वो नो डाउट बहुत प्यारे हैं, लेकिन स्पेसिफिकली भी अगर देखा जाए तो इनका अंडर आई एरिया और इनका जो चिन वाला एरिया है यहाँ पे थोड़ी सी अंडर आई पे जो है वो थोड़े से डार्क सर्कल्स हैं और जो स्पेसिफिकली ये एरिया है यहाँ पे थोड़ी सी डिस्कलरेशन हुई है, टू टोन स्किन है, तो हम लोग उसको जो है कवर करेंगे। यहाँ पे जो मैं कंसीलिंग के लिए यूज़ करूँगा वो है एम्फी कॉस्मेटिक्स का ये कंसीलर है क्रीमी फॉर्म में और इसका जो शेड है वो है ब्राइडल। अभी आप इनका वो भी पढ़ सकते हैं एम्फी कॉस्मेटिक्स। अगर आप इनकी बेस को परचेज करना चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम पे इस पेज पे जाके आप उसको कर सकते हैं। बाय द वे इनका जो लिंक होगा वो मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगा। अच्छे तरीके से जो है हम लोग इसको प्रोडक्ट को लेंगे, जितना हमें रिक्वायर्ड होगा हम कोशिश करेंगे कि हम लोग यहाँ से लेकर हम लोग अपने इस तरीके से हाथ पे रखने। ये इस तरीके से करने से होगा ये बिकॉज आपको पता है कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं कि जिनकी ब्लेंडिंग के लिए हमें उन्हें बॉडी टेम्परेचर देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो सबसे पहले हम इस यहाँ ये जो बेस है, ये जो कंसीलर है, इसको हम लोग थोड़ा सा स्मूथ कर लेंगे अपना बॉडी टेम्परेचर दे के। जब आप इस तरीके से करेंगे, जब हम मॉडल के ऊपर एप्लीकेशन करेंगे मेकअप के दौरान, तो उसकी जो ब्लेंडिंग होगी वो बहुत स्मूथ हो रही होगी और उसको ब्लेंडिंग करने में आसानी भी होगी आपको। ऊपर देखिएगा, पहले हम लोग थोड़ा थोड़ा टैप करते हैं, टैपिंग मोशन में इसको लगाएंगे और अभी आप देख सकते हैं कि इसकी कवरेज कितनी अच्छी है कि वो पूरा का पूरा उसका जो अंडर एरिया है अगर हम कंपैरिजन करें इस साइड को इस साइड के साथ तो इनका जो है ना ही अंडर एरिया ग्रे हो रहा है और प्रॉपर्ली जो है उनको कवरेज भी मिल रही है। अब सेम उसी तरीके से जैसे अंडर आई पे आपने देखा उसी तरीके से आप इनकी बिकॉज यूजुअली फीमेल्स में थोड़ा बहुत हार्मोनल इशू की वजह से कह सकते हैं आप लोग, या थोड़ा क्लाइमेटिक चेंज की वजह से आप कह सकते हैं, या स्किन केयर प्रॉपर ना होने की वजह से आप कह सकते हैं कि यूजुअली सब कुछ फीमेल्स को फोरहेड पे होती है और कुछ को चिन पे होती है। तो ये जो टू टोन स्किन की डिस्कलरेशन होती है इसको भी कवर करने के लिए हम लोग यही यूज़ करेंगे। अभी देखिए कि जो मेरे हाथ पे क्वांटिटी है प्रोडक्ट की उसको ही हम लोग यूटिलाइज कर रहे हैं। ज़रूरत से ज़्यादा हम लोगों ने प्रोडक्ट की एप्लीकेशन नहीं करनी बिकॉज जितना रिक्वायर्ड होगा उतना ही स्किन ने एब्जॉर्व करना है। अगर हम बहुत ही ज़्यादा ऊपर देखिएगा थिक लेयर लगा देंगे तो वो फिर देखने में थोड़ी केकी लुक या फिर ऐसे ना लगता है कि कुछ लगा हुआ है। नो डाउट अभी भी आपको लग रहा होगा कि अभी में कुछ लगाया जा रहा है क्योंकि एक तो जो शेड है उसका वो थोड़ा सा उससे क्या कहते हैं कॉम्प्लेक्शन से थोड़ा फेयर आपको लग रहा है। बेसिकली जो फाउंडेशन है ना वो हमारी 3 स्टेप्स में बनती है। नंबर 1 इज कंसीलिंग और कलर करेक्शन, सेकंड पे आती है हमारी प्राइमरी बेस एंड थर्ड पे आती है सेकेंडरी बेस। तो ये जो एम्फी कॉस्मेटिक्स की बेसिस है ना इनकी सबसे अच्छी खासियत ये है कि इनकी जो बेसिस है जो कंसीलर है वो एज अ कंसीलर प्लस प्राइमरी बेस इकट्ठा ही हम उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। बिकॉज आपको पता है जितने भी कुछ कंसीलर्स ऐसे होते हैं, बिफोर कंसीलर्स भी आप लोग उसको कह सकते हैं कि जो जिनके जो कलर्स हैं वो थोड़े से स्किन के कॉम्प्लेक्शन से टैन होते हैं। तो अगर हम लोग उनको फुल फेस के ऊपर भी समटाइम अगर हमें ज़रूरत पड़ती है कंसीलिंग की तो वो करने से जो हमारी क्लाइंट है या जो मॉडल है उनकी जो स्किन का कॉम्प्लेक्शन है वो थोड़ा टैन लगने लग जाता है। तो टैन लगने के बाद अगर हम लोग उसके बाद भी अगर हम लोग टैन करने के बाद या कंसीलिंग करने के बाद अगर हम लोग अपनी क्लाइंट को डायरेक्टली
उनको फेयर वाली बेस देंगे तो उनकी बेस जो है कुछ टाइम के बाद ग्रे हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए जो प्राइमरी बेस की डेफिनेशन है वो ये होती है कि कंसीलिंग करने के बाद क्लाइंट के नेचुरल कॉम्प्लेक्शन को अचीव करने के लिए जो बेस इस्तेमाल की जाती है वो हमारी प्राइमरी बेस कहलाती है। अभी यहाँ पे मैंने इनकी टैपिंग करनी स्टार्ट कर दी है और इसके बाद आएगी सेकेंडरी बेस की बारी। जब हम सेकेंडरी बेस पे आएंगे तो फिर मैं उसकी भी डेफिनेशन को एक्सप्लेन कर दूंगा। अच्छे तरीके से आपने करनी है। अगर आपको लग भी रहा है कि एक स्पेसिफिक एरिया ऐसा है कि जहाँ पे आपको बेस पर ऊपर दिखेगा ब्लेंड हुई भी लग रही है, लेकिन फिर भी आपने टाइम के पॉइंट को माइंड से निकालते हुए आपने फिर भी कुछ सेकंड्स के लिए जो है वो स्पेसिफिक एरिया पे आपने टैपिंग अच्छे तरीके से कर देनी। उससे ये होगा कि आपकी जो फाउंडेशन है, जो बेस है, वो प्रॉपरली कवर्ड हो जाएगी। ऊपर देखिएगा। अच्छा, अब हम लोग जब आपको सारे ट्यूटोरियल शेयर करेंगे, बेसिकली नेक की जो बेस है वो मैं खुद नहीं करता बिकॉज मैं खुद भी कंफर्टेबल फील नहीं करता, तो वो मेरी असिस्टेंट्स करती हैं। तो वो आपको फाइनल लुक में एट द एंड पे नजर आ जाया करेगी, लेकिन इस पॉइंट पे आके अभी हम लोग सिर्फ फेस को ही टारगेट करेंगे। अच्छा, फेस पे आते हुए आपने कभी भी जो कान है क्लाइंट्स के उनको स्किप नहीं करना, ठीक है। और सेम इसी तरीके से आपने नेक एरिया को भी स्किप नहीं करना। अभी आप ये देखें कि जो हमारी मॉडल है उनकी स्किन के ऊपर जो जो प्रॉब्लम थी स्पेसिफिकली जो मैंने पहले भी, अच्छा आपने आई से ऊपर नहीं नोट करना, उसको जो है एट द एंड मैंने जब आई की बेस बनाने तो उसमें हम लोग उसको कवर कर लेंगे। लेकिन अगर हम लोग कंसीलिंग और प्राइमरी बेस के पॉइंट से देखें तो हमारी मॉडल की जो बेस है वो प्रॉपरली ब्लेंड हो गई है। अब से इंशाल्लाह आप लोगों को जो है हमारे टिकटॉक पे भी, स्नैप वीडियो के पेज के ऊपर भी और यूट्यूब के ऊपर भी ऊपर देखिएगा आपको प्रॉपर्ली जो डिफरेंट लुक्स हैं, जो मॉडर्न टेक्निक्स है, मेकअप की टिप्स एंड ट्रिक्स भी होंगी, उसके साथ आप लोगों को डेली बेसिस पे जो है आपको ट्यूटोरियल देखने को मिलेंगे। आप लोगों ने भी अपना जो है प्यार दिखाना है, आपने हमारे चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है। ओके, इनकी सेकेंडरी बेस की तरफ हम लोग जाएंगे। सेकेंडरी बेस की डेफिनेशन एक आपको बता दूं तो क्लाइंट के नेचुरल कॉम्प्लेक्शन को अचीव करने के बाद क्लाइंट को, क्योंकि आपको पता है पाकिस्तान में जो है वो चाहे ब्राइड है चाहे पार्टी मेकअप है, आपके पास आके अब वैसे थोड़ा सा जो लीड क्लास है वो आके टोन टू टोन हमसे फाउंडेशन की वो डिमांड कर रही होती हैं, तो उनको बहुत ज़्यादा वो चिट्टी वाली बेस नहीं चाहिए। लेकिन मीडियोकर वाली स्टेज पर अगर हम लोग देखें या लोअर मिडल पे देखें तो वहाँ पे आके अभी भी जो है वो ब्राइड के कॉन्सेप्ट यही है कि जी ब्राइड तो है वो तो पता नहीं अर्शों से उतरी हुई कोई हुड पड़ी होगी, गोरी सिटी होगी। लाइक हमारी सोसाइटी ऐसी है कि जो ब्राइड है वो सांवली या काली रंग की जो ब्राइड है वो एक्सेप्टेबल नहीं है, ठीक है। उसको क्रिटिसाइज किया जाता है, उसको डिमोटिवेट किया जाता है, डिग्रेड किया जाता है। तो इसलिए आके हमारे पास जो क्लाइंट आते हैं वो डिमांड ये करते हैं कि मुझे बहुत गोरा कर दें। अगर वो बहुत ज़्यादा नीग्रो टाइप कॉम्प्लेक्शन भी उनका होगा, एशियन में सबसे डार्क कॉम्प्लेक्शन भी होगा, लेकिन आके वो आपसे डिमांड हमसे यही करते हैं कि जी मुझे तो आईवरी वाले कॉम्प्लेक्शन पे आप लेके जाएं। ये हमें नहीं पता आप कैसे लेके जाएंगे, लेकिन आप लेके जाएं। तो अभी प्राइमरी बेस करने के बाद सेकेंडरी बेस में अपनी मॉडल को फेयर करने के लिए, बिकॉज आपको पता है वक्त के साथ साथ जो है फाउंडेशन ऑक्सीडाइज हो जाती है, तो ऑक्सीडाइज होने के बाद ये भी जो है इनकी टोन टू टोन मैच हो जानी है, जो अभी हम लोग एप्लीकेशन कर चुके हैं, ठीक है। अभी हम लोग इनको फेयर करने के लिए यहाँ पे मैं जो है दो फाउंडेशन मिक्स करूँगा, जिसमें दोनों जो है वो मेरे फेवरेट ब्रांड्स हैं। एक है काशी और एक है मसर मिसबा। मसर मिसबा का जो मैं शेड यूज़ कर रहा हूँ वो है बेज, और जो काशी का शेड है उसका हम यूज़ कर रहे हैं सफायर 14, ये नीचे से उसका वो उतर गया हुआ है। इन दोनों को मिक्स करके अभी मैं इस पैलेट के ऊपर इसकी मिक्सिंग करूँगा, मैं आपको दिखा भी दूंगा। अभी आपने एक एक दो पंप्स लेने हैं, बिकॉज एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। बहुत ज़्यादा आपने अमाउंट जो है इसकी नहीं लेनी, उसको अच्छे तरीके से ब्लेंड करके हम लोग इसको मिक्सअप करेंगे, ठीक है। ऊपर देखिएगा। और अब हम लोग इसकी जो है टैपिंग मोशन में एप्लीकेशन स्टार्ट कर देंगे। इसकी जो स्टार्टिंग होगी हमारी वो थोड़ा सा अंडर आई से हम लोग स्टार्ट करेंगे, दोनों साइज़ पर इस तरीके से। पहले हम लोग जो है पैक कर लेंगे फाउंडेशन को जो स्पेसिफिक एरिया पे हम लोगों को चाहिए। उसके बाद हम लोग ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प के साथ इसको थॉरोली जो है फुल फेस के ऊपर ब्लेंड कर देंगे। अभी अगर आप लोग स्माइल करिए देखेंगे तो जो मैं ब्रश भी की भी एप्लीकेशन के एक वो प्रोसीजर करने के तरीके का रख रहा हूँ, तो थोड़ा सा मैं टैपिंग मोशन में ही उसको लेके जा रहा हूँ। ब्रश के साथ भी टैप टैप करते रहेंगे और उसके बाद ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से भी कर देंगे। ब्यूटी ब्लेंडर का जो बेसिकली पर्पस होता है वो ये होता है कि जितनी आपकी स्किन को रिक्वायर्ड होती है वो बेस आपके फेस पे स्टे कर जाती है, बाकी जो एक्स्ट्रा होती है वो जो ब्यूटी ब्लेंडर है वो खुद साफ कर लेता है, तो वो ओवर या केक ही लुक नहीं देता। अब ये करने के बाद जो फाउंडेशन होगी उसको हम लोग पहले ब्रश की हेल्प के साथ ही टैप टैप कर देंगे। बस ये करने से होता है कि हमारी ज़रा टाइम भी बच जाता है, मेहनत भी बच जाती है। क्योंकि कुछ एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे आपको पता है हम लोग को फाउंडेशन की थोड़ी सी जो स्पेसिफिकली जो शेड है फाउंडेशन का कह लें, वो हम लोग उसके मामले में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। तो इसलिए आपने पहले उस एरिया पे करने के बाद अब हम लोग ब्यूटी ब्लेंडर के साथ बहुत हल्के हाथ के साथ इस बेस की ऊपर देखिएगा ब्लेंडिंग करनी स्टार्ट करवा देंगे। अच्छा, अभी आप देख रहे होंगे कि जो मैंने एरिया छोड़े हैं ना, बेसिकली जब मैं जिन एरिया से मैंने बेस लगाई, जब मैं इनको ब्लेंड करूँगा ना, तो जो एरिया मैंने स्किप किया ना उसके ऊपर वो ऑटोमेटिकली उसकी ब्लेंडिंग जो है हल्की आंच पे खुद ही ऑटोमेटिकली आ जाएगी। अभी आप देखिए कितना आपको स्मूथ और एक क्लियर सा कैनवस मिलेगा इनकी फेस की बेस के अकॉर्डिंग। अभी आपको थोड़ा सा फेड लग सकता है, लेकिन जब मैं इनके ऊपर अभी इनकी बेस को फिक्स करूँगा मैं पाउडर के साथ, तो उससे भी आपको जो है बड़ा अच्छा ऊपर दिखेगा एक इल्यूजन या जो शेड बनेगा इनकी बेस का वो आपको देखने को मिलेगा।
ब्लेंडिंग के मामले में कॉम्प्रोमाइज़ आपने नहीं करना, कानों को आपने स्किप नहीं करना, कोई भी स्पेसिफिकली कोई एक एरिया फेस का कि जहाँ पे फाउंडेशन सिर्फ स्टक हुई हुई हो, ब्लेंड ना हुई हुई प्रॉपर ये लाइंस बनी हुई हो, वो आपने बनने नहीं देनी। अच्छा, इस एरिया पे आकर मैं थोड़ा सा नेक की तरफ इसको ब्लेंड करूँगा बिकॉज मैंने इनकी कंट्रोल करनी है। तो अगर इस स्पेसिफिक एरिया पे प्रॉपर बेस की लाइन होगी ना और हम लोग पाउडर कंट्रोल करेंगे तो बेसिकली जो लाइन्स है वो वहीं की वहीं स्टक हो जाएंगी, फंस जाएंगे, तो फिर उसको आपको ब्लेंडिंग करने में ज़्यादा मेहनत रिक्वायर्ड होगी। ओके जी, ये हमारी बेस हो गई है तकरीबन रेडी। अब हम लोग आते हैं फिक्सिंग वाली साइड पे। स्टार्ट। ओके जी, अब हमारी जो बेस है उसकी एप्लीकेशन हो चुकी है। अभी हम लोग जो पाउडर यूज़ कर रहे हैं वो है क्रायोलन ब्रांड का TL3। अभी हम इसकी एप्लीकेशन करेंगे। ऊपर देखिएगा, आपको पता होगा कि जब हमारी जो मॉडल है वो थोड़ा सा, आप ऊपर देखिए आइज़ को जब मूव करती हैं तो हमारी अंडर आई पे जो है बहुत सी वो क्रीजेस वगैरह आ जाती हैं। ऊपर देखें, तो सबसे पहले हम लोग जो अपनी फाउंडेशन को लो करना स्टार्ट करेंगे वो अंडर आई से करेंगे। पाउडर लगाने में आपने कंजूसी नहीं करनी बिकॉज यही जो पाउडर है ऊपर देखिएगा ये आपको मेटिफाइंग लुक भी देगा एक तो, और एक दूसरा ये कि आपकी फाउंडेशन को फाउंडेशन के साथ जो है उसके लिए एज अ फिक्सर भी काम यही कर रहा होता है। ऊपर देखेंगे तो अंडर आई पे भी बहुत अच्छे तरीके से हम इसको लॉक करवाएंगे ताकि हमारी जो क्रीजेज हैं वो ब्लेंड होने के बाद लॉक हो जाएं। जब आप अंडर आई को कवर कर लें तो फिर आपने जो है मॉडल को कहना है कि क्लाइंट को बोलना अपनी आइज़ क्लोज कर लें। उसके बाद हम फुल फेस के ऊपर जो है इनकी बेकिंग करेंगे लूज पाउडर के साथ। अच्छा, जब हम इस तरीके से पाउडर लगाते हैं तो होता है एक्चुअल में ये है कि जितना तो पाउडर है जो कि रिक्वायर्ड होता है हमारी बेस को, ठीक है, या हमारी स्किन की टाइप के अकॉर्डिंग जो जितना रिक्वायर्ड होगा उतना जो है वो फाउंडेशन उसको एब्जॉर्ब कर लेती है और विद इन फ्यू सेकेंड्स जितना रिक्वायर्ड होगा वो एब्जॉर्ब कर लेगी, बाकी जो रिमेनिंग होगा उसको हम लोग डस्ट ऑफ कर देते हैं। अभी देखेंगे हम लोग ब्लेंडिंग कर दी हम लोगों ने पूरी की पूरी। अब जितना स्किन को रिक्वायर्ड होगा उसको वो स्किन जो है एब्जॉर्ब कर लेगी, बाकी जो रिमेनिंग होगा उसको हम लोग ब्लेंड कर देंगे, डस्ट ऑफ कर देंगे। ये देखिए भी आपको ये उड़ता हुआ नजर आ रहा होगा, ऊपर देखिएगा। अब देखेंगे क्रायोलन भी नो डाउट एक इंटरनेशनल ब्रांड है और देखें इसकी फिनिशिंग कितनी अच्छी आ रही है वो फेस की, आपको भी देखने में फील हो रहा होगा कितनी स्मूथ सी हुई है। और दो जो हमारी मॉडल है ये बेचारी मुँह उठा के आ गई इसने अभी। ऊपर देखें स्किन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर देखा जाए तो इनकी अभी पॉलिशर भी होने वाला है, लेकिन चले आज हम अपनी मॉडल को कॉम्प्लीमेंट्री पॉलिशर कर देंगे। मैम प्लीज़ आप हंसी का ना बस।